बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। नीलम शहर की एक बड़ी बिल्डिंग में एक किराए के मकान में रहती थी। वो अकेली ही रहती थी उस मकान में, और वो पेट से थी। एक नन्ही सी जान उसके अंदर पल रही थी। उसका शौहर फौत हो चुका था। वो सिलाई करती और अपना पेट भरती। इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और वो दिन आ गया जब उसकी कोख से एक बेटी ने जन्म लिया। दाई भी परेशान हो गई। जिस लड़की ने जन्म लिया वो लंगड़ी थी। एक पांव दूसरे पांव से छोटा था और उसकी शक्ल बहुत बदसूरत थी। दाई को देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। वो बहुत डर गई कि ये कैसी बच्ची है, और इसकी मां भी परेशान हो गई कि ये कैसी बच्ची ने जन्म लिया है। लेकिन अब क्या कर सकती थी? आखिर वो उसकी बेटी थी। वक्त गुजरता गया और वो बच्ची बड़ी होने लगी, लेकिन वो चल नहीं सकती थी। बहुत मुश्किलों से चलती थी और बहुत आहिस्ता आहिस्ता। उसकी माँ उसका और अपना गुजारा सिलाई करके करती। बिल्डिंग में और भी लोग मौजूद थे, उनके भी बच्चे थे, लेकिन उस बच्ची को देखकर सब लोग डर जाते। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं देता। वो बच्ची अकेली रहती और बहुत रोती थी। जब कोई भी उससे बात नहीं करता था, उसके साथ खेलता नहीं था, उसकी माँ भी बहुत परेशान रहती। कैसी बच्ची है इसकी, जो इतनी खौफनाक है। ये कोई इंसान नहीं है, कुछ और ही है। लेकिन कुछ और ही ने उसके यहाँ जन्म कैसे लिया? क्या करूं इस बच्ची का मैं? क्यों जन्म लिया ऐसी बच्ची ने मुझसे? अब जिंदगी गुजारनी है, इसीलिए मुझे जीना होगा। नीलम ने अपनी बेटी का नाम हया रखा। हया बड़ी होने लगी और घर से बहुत कम निकलती, लेकिन जब कभी निकलती कोई उससे उसके नाम से नहीं पुकारता। सब उसे लंगड़ी लंगड़ी बुलाते। वो बहुत रोती इस बात पर कि कोई उसे पसंद नहीं करता। सब उसे बहुत तंग करते। वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन हया अपने घर से बाहर निकली। बाहर बच्चे खेल रहे थे और हया को देखकर बच्चे बहुत डर गए, खौफजदा होने लगे, और रोते हुए सब बच्चे अपने घरों की तरफ भागने लगे। ये देखकर हया बहुत अफसुर्दा हो गई। जब बच्चे घरों को रोते हुए भाग गए तो घर वाले भी परेशान हो गए और सब समझ गए कि ये जरूर उस लंगड़ी लड़की से डर रहे हैं। तमाम बिल्डिंग वाले इकट्ठे हो गए और सब नीलम के घर पहुंच गए। बिल्डिंग वालों ने नीलम से कहा कि या तो तुम दोनों बिल्डिंग छोड़ दो या फिर अपनी इस लंगड़ी बेटी को सिर्फ घर में बंद रखा करो। हमारे बच्चे हैं, वो बहुत रोते हैं और डर जाते हैं, खेलने के लिए फिर बाहर भी नहीं निकलते। उसने सबको परेशान किया हुआ है। नीलम ने कहा कि ये मेरी बेटी है, इसके घर में दिल नहीं लगता, ये भी इंसान है, इसे कैसे रोक लूं? मैं इसकी माँ हूँ, इसको खुश देखना चाहती हूँ। क्यों आप लोग मेरी बेटी से डरते हो? ये भी हम सब की तरह एक इंसान है। बिल्डिंग वाले कहने लगे कि ये इंसान है, लेकिन हम जैसी नहीं है। ये बहुत खौफनाक है। इसकी शक्ल, इसके पाँव देखकर सब लोग डर जाते हैं। इसे बस आप इसको घर में ही रखा करो। अगर आज के बाद ये बाहर निकली तो हम सब आपको इस बिल्डिंग से निकाल देंगे। हया कमरे में ये सब बातें सुन रही थी और बहुत रो रही थी। नीलम हया के पास गई और उसको समझाया, लेकिन हया बस रोते ही जा रही थी। बहुत मायूस हो चुकी थी। कोई भी इससे न बात करता, न उसकी तरफ देखता, और ना ही उससे कोई मोहब्बत करता। इन सब चीजों से हया थक चुकी थी। हया को अब अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। उसे सोच लिया था कि बस बहुत हो गया, अब और जीना नहीं है उसे। इस दुनिया से दूर चली जाएगी, कहीं सबसे दूर चले जाना है। यहाँ कोई उसका नहीं। इस दुख के साथ और नहीं जी सकती। हया ने अब खुदकुशी करने का सोच लिया था। हया ने रात का इंतजार किया, तब तक नीलम सो चुकी थी और बिल्डिंग के बाकी लोग भी सो चुके थे। बिल्डिंग बहुत सुनसान हो गई थी। हया बिल्डिंग से बाहर निकल गई। बिल्डिंग से कुछ ही दूर एक सुनसान खंडर था, जिसके अंदर एक कुआं था। हया उस कुएं के पास गई और अंदर छलांग लगा दी।
और वहीं उसी कुएं में डूबकर हया मर गई। हया ने कुएं में छलांग लगाने से पहले कुएं को ढांप लिया था। कुएं के अंदर सीढ़ियां भी लगी हुई थी। पुराने वक्तों का ये कुआं था। एक बड़े से लकड़ी के गोल दरवाजे से कुएं को ढांपा था ताकि किसी को मेरी लाश भी ना मिले। फिर अंदर सीढ़ियों से कुएं में छलांग लगा दी और मर गई। हया की मां अगली सुबह उठी तो उसे हया कहीं भी नजर ना आई। उसने बिल्डिंग से बाहर भी हया को तलाश किया और वो बहुत परेशान होने लगी और हर जगह हया को तलाश करती रही, लेकिन नीलम को हया की कोई खबर न मिली। तो वो रोने लगी और बिल्डिंग वालों को बताया कि मेरी बेटी नहीं मिल रही। कुछ लोगों ने तलाश किया लेकिन हया का किसी को कुछ पता न चल सका। दिन रात तलाश करने के बाद जब हया ना मिली और नीलम अब हिम्मत हार बैठी, बीमार पड़ गई और इस बीमारी में नीलम भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। बिल्डिंग के लोगों को ज्यादा दुख नहीं हुआ। ज्यादा लोग तो खुश हो रहे थे कि चलो जान छूटी माँ बेटी से। इन दोनों से पूरी बिल्डिंग तंग थी, किसी को भी सुकून नहीं था। अब हमारे बच्चे सुकून से बाहर खेले कूदेंगे। काफी अरसा ऐसे ही गुजर गया और फिर एक दिन कुछ नौजवान तालिबे इल्म उस बिल्डिंग में रहने के लिए आए, जिनमें इरम, परी, वसीम, इकराम और अली शामिल थे। ये सब कॉलेज की तरफ से आए थे एक प्रोजेक्ट के लिए जो यहाँ इस बिल्डिंग में ही पूरा करना था। इन सबको यहाँ फोटोशूट भी करना था जो प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी था। कुछ दिन ये सब बिल्डिंग में प्रोजेक्ट में मसरूफ रहे। परी ने कहा हमें अब आगे का काम फोटोशूट के साथ करना होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं। ये सब लोग बिल्डिंग से बाहर निकल गए और आसपास की जगहों पर घूमने लगे, लेकिन कोई अच्छी जगह समझ में नहीं आ रही थी। वसीम की नजर अचानक उस सुनसान खंडर पर पड़ी। वसीम बोला, वो देखो खंडर, वहां चलते हैं, वहां ऐसे फोटोशूट हो जाएगी। सब नौजवान खंडर की तरफ उसके अंदर चले गए। वहां हल्का हल्का अंधेरा था। सबने अपनी अपनी लाइट्स ऑन की फोटो शूट के लिए। अच्छे अच्छे कैमरे उन सब के पास मौजूद थे। कुछ देर वो फोटो शूट करते रहे। इकराम की नजर कुएं की तरफ पड़ी और वो अकेला उस तरफ चला गया। बाकी सब फोटो शूट में मसरूफ रहे। इकराम ने देखा कि एक कुआं ढांप रखा है। इस तरह इकराम ने उस लड़की के गोल दरवाजे को जोर लगाकर साइड पर किया और अंदर कुएं में लाइट से रोशनी की तो अचानक पानी उबलने लगा। इकराम बहुत हैरान हुआ ये सब कुछ देखकर। आखिर ये पानी उबल क्यों रहा है? पानी में इकराम को हड्डियां नजर आ रही थी। इन हड्डियों पर अचानक से गोश्त चढ़ने लगा। इकराम की आंखें बाहर आ गई ये देखकर और चुप लग गई। उसने देखा मुकम्मल गोश्त हड्डियों पर चढ़ गया। उसने जोर से चीख मारी। इकराम एक डर के झटके से कुएं में गिर गया। इकराम जब कुएं में गिरा तब तक लंगड़ी चुड़ैल का गोश्त उसकी हड्डियों पर चढ़ चुका था। उधर सबको इकराम की मदद की आवाज आई। इकराम मदद के लिए पुकार रहा था। सब कुएं की तरफ भागे तो देखा इकराम पानी में डूब रहा है और एक खौफनाक चुड़ैल भी मौजूद थी कुएं में। चुड़ैल ने वहीं इकराम को पकड़ा और गर्दन में उसकी अपने खौफनाक लंबे दांत गाड़ दिए। इकराम की गर्दन से खून जारी हो गया। इकराम मर रहा था लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। ऊपर से ये बाकी सब मंजर देख रहे थे, इकराम को पुकार रहे थे। सब सदमे में चले गए। अचानक से ये सब कैसे हो गया? इकराम अब तक मर चुका था। लंगड़ी चुड़ैल ने एक नजर इन सब को देखा और सीढ़ियों के जरिए ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। वो सब खंडर से बाहर की तरफ भागे और बिल्डिंग में जाकर सांस लिया। वहां सब बैठकर रोने लगे। सब सदमे में थे कि ये क्या हो गया, हमारा दोस्त हमसे बिछड़ गया। अचानक वो चुड़ैल कहाँ से आ गई? अचानक, और वो कुएं में क्या कर रही थी? वसीम कहने लगा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए वरना बहुत कुछ हो सकता है। रात बहुत हो गई है, हमें अब सोना चाहिए। सब अपने अपने रूम में चले गए। कोई भी इस सदमे में सो नहीं पा रहा था। इरम और परी अपने कमरे में थे। अली बाहर था लेकिन बहुत परेशान था, इस बारे में ही सोच रहा था। और वसीम अपने कमरे में बैठा था और अपना लैपटॉप ओपन किया हुआ था और प्रोजेक्ट को देख रहा था। अचानक सब कुछ लैपटॉप से गायब हो गया और वो कुआं सामने आ गया और उससे चुड़ैल बाहर निकल रही थी और लैपटॉप की तरफ आ रही थी। वो परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है और ये चुड़ैल कैसे इधर आ रही है। देखते ही देखते वो लंगड़ी चुड़ैल लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर निकलकर कमरे में दाखिल हो गई। वसीम दरवाजे की तरफ भागा
लंगड़ी चुड़ैल ने अपना हाथ लंबा किया और वसीम को पीछे गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वसीम के पांव को पकड़कर तोड़ दिया। वसीम की आवाज भी नहीं निकल रही थी, जिंदा लाश बन चुका था। पुकारना चाह रहा था लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं हो रही थी। लंगड़ी चुड़ैल ने दोनों हाथों से वसीम के मुंह को इतनी जोर से दबाया कि वसीम का मुंह पूरा का पूरा वहीं भींच गया और वसीम वहीं मर गया और कमरे में अब सिर्फ वसीम की लाश मौजूद थी। जब अली सोने के लिए वापस कमरे में गया तो देखा वसीम की लाश जमीन पर पड़ी है और वसीम का सर मुकम्मल कुचला हुआ है। अली ने चीख मारी। इसके 2 बेहतरीन दोस्त मर चुके थे। अली रोने लगा। चीख सुनकर इरम और परी भी कमरे में आ गए। इरम और परी की भी चीखें निकल गईं। वसीम को इस हाल में देखकर काफी देर तक तीनों दोस्त रोते रहे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इरम और परी कहने लगी कि हमें कल ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। अली बोला, नहीं, ये लंगड़ी चुड़ैल अब हमें नहीं छोड़ेगी। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, ये वहां पहुंच जाएगी। इसको हमने ही वापस जिंदा किया है और अब हम ही इसको वापस मुर्दा करेंगे। इरम तो बोली कि हम क्या करें। अब अली कहने लगा कि कल का इंतजार करते हैं। कल हम वापस उस खंडर में जाएंगे और लंगड़ी चुड़ैल को वहीं खत्म करेंगे। यही आखिरी हल है। अगली सुबह तीनों दोस्त खंडर में पहुंच गए और लंगड़ी चुड़ैल को तलाश करने लगे, लेकिन वो चुड़ैल तो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। परी ने आवाज लगाई, लंगड़ी चुड़ैल आ जाओ। तभी लंगड़ी चुड़ैल एक तरफ से परी की तरफ बढ़ने लगी। परी बहुत डर गई। अली और इरम दूसरी तरफ थे। परी भागने लगी तो लंगड़ी चुड़ैल ने अपना लंबा हाथ किया और परी का एक पांव पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगी। परी रोने लगी कि छोड़ो मुझे, छोड़ो लंगड़ी चुड़ैल। लंगड़ी चुड़ैल परी के पास आई और परी की आंखें फोड़ दी। परी तभी अंधी हो गई। लंगड़ी चुड़ैल ने परी की गर्दन अपने लंबे दांतों से काट कर वहीं पर फेंक दी और वो खून से भर गई। परी वहीं मर गई। अली और इरम वहां पहुंच गए। तब तक परी मर चुकी थी। लंगड़ी चुड़ैल भी वहां से गायब हो चुकी थी। अली को बहुत गुस्सा आया। उसके 3 दोस्त मारे जा चुके थे। अली ने इरम से कहा कि अब इस चुड़ैल को मारने का एक ही तरीका है कि इसको वापस कुएं में डाल दिया जाए। इरम, तो एक तरफ छुप जाओ तुम, मैं अब लंगड़ी चुड़ैल को बुलाता हूँ। इरम एक तरफ छुप गई। अली ने आवाज लगाई, लंगड़ी चुड़ैल आ जाओ। तभी वो चुड़ैल आ गई और अली की तरफ बढ़ने लगी और अली कुएं की तरफ बढ़ने लगा। अली ने कुएं में छलांग लगा दी। लंगड़ी चुड़ैल ने भी अली के पीछे कुएं में छलांग लगा दी और जैसे ही लंगड़ी चुड़ैल पानी में गिरी वो तड़पने लगी। पानी उबलने लगा और लंगड़ी चुड़ैल चीखने लगी। अली जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर कुएं की तरफ चढ़ने लगा। लंगड़ी चुड़ैल भी सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। तब तक कुएं के पास इरम भी आ चुकी थी। इरम ने अली को पकड़ा और नीचे से चुड़ैल ने अली का एक पांव पकड़ लिया। ऊपर से इरम जोर लगा रही थी। अली के हाथ को पकड़कर नीचे से चुड़ैल अली को खींच रही थी। अली ने दूसरा पांव चुड़ैल के मुंह पर मारा। लंगड़ी चुड़ैल वापस पानी में गिर गई, तड़पने और चीखने लगी। अली और इरम ने ऊपर चढ़कर कुएं को उसी लकड़ी के गोल दरवाजे से ढांप दिया और लंगड़ी चुड़ैल वहीं कुएं के अंदर वापस खत्म हो गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।